नमस्कार। आज हम इस वीडियो में उपसर्ग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उनके उदाहरण तथा उपसर्ग के द्वारा शब्द का निर्माण कैसे किया जाता है, यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। यह उपसर्ग का भाग 1 है, जिसके अंतर्गत मैं ये सारी जानकारियाँ आपको दूँगी। लेकिन दूसरे भाग में आप इसका अभ्यास करेंगे, तो आप दूसरे वीडियो को भी देखना ना भूलें, उसमें हम अभ्यास कार्य करेंगे। भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द निर्माण कहा जाता है। हिंदी भाषा में शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है: उपसर्गों के द्वारा, प्रत्ययों के द्वारा, समास प्रक्रिया के द्वारा। तो इस भाग में हम सीखेंगे कि उपसर्गों के द्वारा नए नए शब्द का निर्माण कैसे किया जाता है। तो आइए जानते हैं उपसर्ग की परिभाषा, और उदाहरणों द्वारा सीखेंगे कि कैसे उपसर्ग के द्वारा नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी परिभाषा। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं। वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो अब उदाहरण के द्वारा हम इस प्रक्रिया को समझेंगे कि किस प्रकार उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। उदाहरण 1। इस उदाहरण में हमने मूल शब्द गुण लिया है, अर्थात जो पहले से बना हुआ शब्द है वह है गुण। अब इसके आगे हम 3 अलग अलग शब्दांश जोड़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से 3 नए अलग शब्द हमें प्राप्त होते हैं। गुण के साथ यदि हम अव शब्दांश को उसके पहले जोड़ते हैं तो हमें मिलता है नया शब्द अवगुण। यदि हम गुण के आगे निर शब्दांश को जोड़ें तो हमें नया शब्द मिलता है निर्गुण। यदि गुण के आगे स शब्दांश को अगर हम जोड़ें तो हमें मिलता है नया शब्द सगुण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो तीनों शब्दांश हैं, अव, निर और स, ये उपसर्ग हैं, क्योंकि ये मूल शब्द के आगे जुड़ रहे हैं और एक नया शब्द बना रहे हैं। तो इस प्रकार से बनने वाले तीनों शब्दों के अर्थ पहले वाले शब्द से अलग होंगे, अर्थात गुण शब्द से तीनों शब्दों के अर्थ एकदम अलग होंगे। तो जानते हैं कि इनके अर्थ अब क्या हैं। गुण शब्द का अर्थ है गुण का होना, किसी के अंदर क्वालिटी होना। गुण मतलब क्वालिटी। जबकि अवगुण का अर्थ हो गया बुरे गुण, और निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें कोई गुण ना हो। सगुण का अर्थ होता है गुणों के साथ या अच्छे गुण। तो इस तरह से इन तीनों शब्दों के अर्थ गुण शब्द से अलग हैं। तो इन शब्दांशों को हम क्या कहते हैं? हम इन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो देख लीजिए कि कितनी आसानी से हमने उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बना लिए। एक और उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर हमने मूल शब्द अर्थात पहले से जो बना हुआ शब्द है वह लिया है देश। यदि हम देश के आगे 3 अलग अलग शब्दांश जोड़ते हैं, पहले हम जोड़ेंगे उप, तो बन जाता है नया शब्द उपदेश। यदि हम स्व शब्दांश जोड़ते हैं तो बन जाता है स्वदेश, और यदि हम वि शब्दांश जोड़ते हैं तो हमें नया शब्द मिलता है विदेश। तो यहाँ पर जो शब्दांश जुड़ रहे हैं उन्हें हम उपसर्ग कहेंगे, और ये उपसर्ग हैं उप, स्व और वि। और देखिए नए शब्द क्या क्या बने हैं: उपदेश, स्वदेश और विदेश। इन तीनों शब्दों का ही अर्थ अपने मूल शब्द से एकदम अलग है। देश का अर्थ होता है वतन, जबकि उपदेश का अर्थ होता है शिक्षा संबंधी बातें कहना, अर्थात किसी को नैतिक मूल्य संबंधित बातें कहना। स्वदेश का अर्थ होता है
अपना देश। विदेश का अर्थ होता है पराया देश। तो इस प्रकार से इन तीनों शब्दों का अर्थ अपने मूल शब्द से अलग है। और इसका कारण आप जानना चाहेंगे कि क्यों है? क्योंकि हर एक उपसर्ग का अर्थ होता है और वह अर्थ मूल शब्द के अर्थ के साथ जुड़कर एक नया अर्थ प्रकट करता है। पहली महत्वपूर्ण बात उपसर्ग के बारे में यही है कि ये मूल शब्दों के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक उपसर्ग का एक अर्थ होता है, जिसके कारण ही नए शब्द का अर्थ निर्धारित होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं होता, अर्थात ये स्वतंत्र रूप में प्रयोग में नहीं लाए जाते। ये शब्द के आरंभ में जुड़कर ही नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आइए जानते हैं कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। सबसे पहले हम जानते हैं संस्कृत के उपसर्गों के विषय में। पहला उपसर्ग है अ। अ का हिंदी में अर्थ होता है निषेध, नहीं या किसी चीज़ का अभाव होना, कमी होना। तो अ का अर्थ है निषेध, नहीं। यदि हम अ उपसर्ग को धर्म या ज्ञान मूल शब्दों के आगे जोड़ते हैं तो हमें नए शब्द मिलते हैं अधर्म, अज्ञान। धर्म का अर्थ होता है धर्म होना और ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान का होना, जबकि अधर्म का अर्थ हो गया धर्म का ना होना या धर्म की कमी होना। अज्ञान अर्थात ज्ञान का ना होना। अन का अर्थ होता है नहीं, अर्थात नहीं होने का भाव। इच्छा और आवश्यक जैसे मूल शब्दों के आगे यदि हम अन उपसर्ग को जोड़ते हैं तो हमें शब्द मिलते हैं अनिच्छा, अनावश्यक। अनिच्छा का अर्थ हो गया इच्छा का ना होना। अनावश्यक का अर्थ हो गया आवश्यक ना होना। अति का अर्थ होता है अधिक। अंत और अधिक जैसे मूल शब्दों के आगे यदि हम अति शब्दांश को जोड़ें तो हमें शब्द मिलते हैं अत्यंत और अत्यधिक। अत्यंत का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा और अत्यधिक का भी अर्थ होता है बहुत अधिक। यदि अधि उपसर्ग को हम जोड़ते हैं उसका अर्थ होता है ऊपर या बड़ा। तो अक्ष अगर शब्द के आगे हम अधि को जोड़ते हैं तो बनता है अध्यक्ष। नायक शब्द के आगे यदि अधि को जोड़ते हैं तो होता है अधिनायक। अध्यक्ष का अर्थ होता है प्रमुख। किसी भी पद का जो प्रमुख होता है उसको हम अध्यक्ष बोलते हैं। और अधिनायक अर्थात बहुत बड़ा नायक। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। गामी और राग शब्दों के आगे जब हम अनु को जोड़ते हैं तो शब्द बनता है अनुगामी और अनुराग। अनुगामी का अर्थ होता है किसी के पीछे चलने वाला। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा, और जब हम इसे पुत्र और विचार जैसे शब्दों के आगे जोड़ते हैं तो हमें नए शब्द मिलते हैं सुपुत्र और सुविचार। सुपुत्र का अर्थ होता है अच्छा पुत्र और सुविचार का अर्थ होता है अच्छा विचार। कु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। कर्म और पुत्र जैसे शब्दों के आगे जोड़ने पर हमें नए शब्द मिलते हैं कुकर्म और कुपुत्र। कुकर्म का अर्थ होता है बुरा काम। कुपुत्र का अर्थ होता है बुरा बेटा। स्व का अर्थ होता है अपना। यदि हम राज्य और तंत्र जैसे शब्दों के आगे इसे जोड़ें तो हमें नए शब्द मिलते हैं स्वराज्य और स्वतंत्र। स्वराज्य का अर्थ होता है अपना राज्य और स्वतंत्र का अर्थ होता है अपना तंत्र अर्थात अपना अधिकार। प्र का अर्थ होता है अधिक। जाति और योग जैसे शब्दों के आगे अगर हम जोड़ें तो बनते हैं शब्द प्रजाति और प्रयोग। निर का अर्थ होता है रहित अर्थात न होना। जल और बल जैसे शब्दों के आगे जोड़ें तो बनते हैं निर्जल और निर्बल शब्द। निर्जल का अर्थ होता है जल के बिना या जल ना हो। निर्बल का अर्थ होता है बल के बिना या बल ना होना। दुर
उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। यदि इसको दशा और गुण जैसे शब्दों के आगे जोड़ें तो शब्द बनते हैं दुर्दशा और दुर्गुण। दुर्दशा का अर्थ होता है बुरी दशा और दुर्गुण का अर्थ होता है बुरा गुण। हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग अन का अर्थ होता है निषेध अर्थात नहीं होने का भाव। यदि इसको बन और जान मूल शब्दों के आगे जोड़ा जाए तो हमें नए शब्द मिलते हैं अनबन और अनजान। अनबन का अर्थ होता है न बनना अर्थात लड़ाई होना। अनजान जिसको जानते ना हो। अध का अर्थ होता है आधा। यदि इनको पका और मरा जैसे शब्दों के आगे जोड़ें तो हमें नए शब्द मिलते हैं अधपका और अधमरा अर्थात आधा पका और आधा मरा। बिन का अर्थ होता है निषेध अर्थात नहीं होने का भाव। देखा और ब्याह शब्द के आगे यदि इसे जोड़ा जाए तो नए शब्द मिलते हैं हमें बिन देखा बिन ब्याहा। बिन देखा अर्थात जिसे देखा ना हो। बिन ब्याह अर्थात जिसका ब्याह ना हुआ हो अर्थात शादी न हुई हो। स उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा या सहित। तो यदि हम पूत के आगे इसको जोड़ते हैं तो मिलता है नया शब्द सपूत यानी अच्छा पुत्र। और अगर जीव के आगे इसको जोड़ते हैं तो हमें नया शब्द मिलता है सजीव जिसका अर्थ होता है जीवन के साथ। क उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। यदि पूत शब्द के आगे उसे जोड़ें तो बन जाता है कपूत अर्थात बुरा पुत्र। भर। भर उपसर्ग का अर्थ होता है पूरा या ठीक। यदि इसको हम पेट या मार जैसे शब्दों के आगे जोड़ते हैं तो हमें नए शब्द मिलते हैं भरपेट और भरमार। भरपेट का अर्थ होता है पेट भरकर यानी पूरा पेट भरकर और भरमार का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। दु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या हीन। यदि इसको हम बला और काल जैसे शब्दों के आगे जोड़ें तो हमें नए शब्द मिलते हैं दुबला और दुकाल। दुबला का अर्थ होता है जिसमें बल कम हो पतला। दुकाल का अर्थ होता है बुरा काल अर्थात जो समय ठीक न हो। नि उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध अर्थात नहीं होने का भाव। ठल्ला और हत्था जैसे शब्दों के आगे यदि इसे जोड़ें तो हमें नए शब्द मिलते हैं निठल्ला और निहत्था। निठल्ला अर्थात जो काम ना करता हो, निहत्था जिसके पास हथियार न हो। कई उपसर्ग ऐसे हैं जो हिंदी उपसर्ग और संस्कृत उपसर्ग दोनों में शामिल किए जाते हैं जैसे सु, कु, प्र आदि। ऐसे और भी कई उपसर्ग हैं। यदि आप अपनी पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको दिखाई दे जाएंगे, आपको मिलेंगे वहाँ पर। तीसरा प्रकार है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के मूल शब्दों के आगे उर्दू के उपसर्ग ही जोड़े जाते हैं। जैसे पहला उदाहरण है कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा। यदि अक्ल और उम्र जैसे शब्दों के आगे जोड़ें तो बनते हैं नए शब्द कम अक्ल और कम उम्र। कम अक्ल का अर्थ हुआ थोड़ी अकल, कम अक्ल का होना। कम उम्र का अर्थ हुआ थोड़ी उम्र यानी कि छोटी उम्र। खुश का अर्थ होता है अच्छा। यदि इसको खबरी और किस्मत जैसे शब्दों के आगे जोड़ा जाए तो बनते हैं शब्द खुशखबरी, खुश किस्मत अर्थात अच्छी खबर और अच्छी किस्मत। गैर का अर्थ होता है निषेध अर्थात नहीं होने का भाव। यदि कानूनी और हाजिर जैसे शब्दों के आगे इसे जोड़ें तो मिलते हैं नए शब्द गैर कानूनी और गैर हाजिर। गैर कानूनी का अर्थ जहाँ पर कानून का पालन ना हो। गैर हाजिर का मतलब उपस्थित ना होना। बे का अर्थ होता है बिना। ईमान और कसूर जैसे शब्दों के आगे जोड़ें तो मिलते हैं नए शब्द बेईमान और बेकसूर। बेईमान अर्थात ईमान के बिना, बेकसूर अर्थात कसूर के बिना। तो बेईमान का अर्थ हुआ जिसमें ईमान ना हो और बेकसूर का अर्थ हो गया जिसने कसूर ना किया हो। बद का अर्थ होता है बुरा। यदि इसको नाम और बू जैसे शब्दों के आगे लगाएं तो बनता है बदनाम और बदबू। बदनाम का अर्थ होता है बुरा नाम यानी कि बुरी बात के लिए प्रसिद्ध होना। बदबू का अर्थ होता है बुरी गंध यानी बुरी स्मेल। बा उपसर्ग का अर्थ होता है साथ। कायदा और इज्जत जैसे शब्दों के आगे जोड़ने पर नए शब्द बनते हैं बाकायदा और बाइज्जत। बाइज्जत का अर्थ होता है इज्जत के साथ और बाकायदा का अर्थ होता है कायदे के साथ। ला उपसर्ग का अर्थ होता है बिना। वारिस और जवाब जैसे शब्दों के आगे इसे जोड़ा जाए तो नए शब्द बनते हैं लावारिस और लाजवाब। लावारिस का अर्थ होता है वारिस के बिना अर्थात जिसका कोई वारिस ना हो।
लाजवाब का अर्थ होता है जवाब के बिना, अर्थात जिसका जवाब ना हो। हम उपसर्ग का अर्थ होता है साथ होने का भाव, साथ। शक्ल और दर्द जैसे शब्दों के आगे जोड़ा जाए तो बनता है हम शक्ल और हमदर्द। हम शक्ल अर्थात एक जैसी शक्ल वाले। हमदर्द का अर्थ होता है एक दूसरे के दर्द को समझने वाले। हर का अर्थ होता है प्रत्येक। रोज़ और घड़ी जैसे शब्दों के आगे जोड़ा जाए तो बनते हैं नए शब्द हर रोज़ और हर घड़ी। हर रोज़ का मतलब प्रत्येक दिन, हर घड़ी का मतलब प्रत्येक घड़ी यानी प्रत्येक पल। ना का अर्थ होता है अभाव, नहीं होने का भाव। समझ और बालिग जैसे शब्दों के आगे लगाया जाए तो बनता है नासमझ और नाबालिग। नासमझ का अर्थ होता है जिसको समझ ना हो। नाबालिग का अर्थ होता है जो अभी बड़ा ना हुआ हो। बद उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। नाम और शक्ल जैसे शब्दों के आगे अगर इसके जोड़ें तो हमें मिलते हैं बदनाम और बद शक्ल जैसे शब्द। बदनाम अर्थात बुरी बात के लिए नाम होना। बद शक्ल का अर्थ होता है जिसकी शक्ल बुरी हो। अब हम सीखेंगे अंग्रेज़ी के उपसर्ग द्वारा कैसे नए शब्द बनाए जाते हैं। तो अंग्रेज़ी के उपसर्ग सब का अर्थ होता है अधीन, किसी के अंडर होना, किसी के अधीन होना। इंस्पेक्टर और कमेटी शब्दों के आगे जब हम सब उपसर्ग जोड़ते हैं तो बनते हैं शब्द सब इंस्पेक्टर और सब कमेटी। हेड का अर्थ होता है प्रमुख, मेन। क्लर्क और मास्टर जैसे शब्दों के आगे अगर हम हेड उपसर्ग को जोड़ते हैं तो बनता है शब्द हेड क्लर्क और हेड मास्टर। डिप्टी अर्थात सहायक। कलेक्टर और कमिश्नर जैसे शब्दों के आगे डिप्टी उपसर्ग को जोड़ा जाए तो बनते हैं डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर। उसी प्रकार वाइस उपसर्ग को चांसलर और प्रिंसिपल जैसे शब्दों के आगे जोड़ा जाए तो बनते हैं वाइस चांसलर और वाइस प्रिंसिपल शब्द। चीफ अर्थात मुख्य। मिनिस्टर और सेक्रेटरी जैसे शब्दों के आगे जोड़े जाएं तो बनते हैं चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी। और भी बहुत सारे उपसर्ग हैं जो आपकी पुस्तक में होंगे, वहाँ से आप अभ्यास करें। उपसर्गों के संबंध में जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। जिस प्रकार का शब्द होता है उसके साथ उसी प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ यदि शब्द तत्सम है अर्थात यदि संस्कृत का शब्द है तो उसके साथ संस्कृत का उपसर्ग जोड़ा जाता है। यदि हिंदी का शब्द है, तद्भव शब्द है, तो उसके साथ तद्भव अर्थात हिंदी के उपसर्गों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार उर्दू के साथ उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेज़ी शब्दों के साथ अंग्रेज़ी उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ ये उदाहरण देखिए। संयोग, संसार, संतोष, संभव, संग्राम, संहार, संपत्ति, संकल्प, संस्कार, संशय, संपूर्ण, संसर्ग, संचालन, संस्कृति, संभ्रांत, संबंध, संपादन, संस्थान, संभावना, संगठन, संवाद, संपादक, संदर्भ, संकलन, संतुलन, संक्षिप्त, इन सभी में अनुस्वार लगा हुआ है अर्थात स के ऊपर बिंदु लगी हुई है। तो बच्चों ये ध्यान रखिए कि ऐसे सभी शब्दों में सम उपसर्ग होता है अर्थात स और स्वर रहित म उपसर्ग होता है। तो जितने भी आप देख रहे हैं स के ऊपर जो अनुस्वार वाले शब्द होते हैं उनमें जो उपसर्ग जुड़ता है वह है सम। तो इसका ध्यान आप रखें। और यही नहीं, जहाँ सम्मान, सम्मेलन, सम्मुख जैसे शब्द होते हैं जहाँ पर दो म दिखाई दे रहे हैं आपको, एक स्वर रहित और एक स्वर के साथ, तो वहाँ पर तो सम है ही। वहाँ तो क्लियर है कि आपको दिखाई भी दे रहा है कि स है और आधा म है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि संस्कृत के उपसर्ग ही नहीं अर्थात संस्कृत के शब्दांश ही नहीं, संस्कृत के शब्द भी उपसर्ग का कार्य करते हैं। जैसे पुनर्जन्म शब्द में पुनर और जन्म, जन्म है मूल शब्द और पुनर है संस्कृत का शब्द जो उपसर्ग का कार्य कर रहा है। तो पुनर का अर्थ होता है दोबारा, जन्म का अर्थ होता है जन्म लेना।
अर्थात दोबारा जन्म लेना, पुनर्जन्म। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको उपसर्ग समझ आ गए होंगे। इसका अभ्यास कार्य हम दूसरे भाग में करेंगे, उसे देखना ना भूलें। आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इसी तरह से अन्य विषयों पर मैं आपको वीडियो शेयर करती रहूँगी।